झारखंड के 3 विधायकों के दल बदल के मामले में स्पीकर ने 17 सितंबर तक मांगा नोटिस का जवाब। राज्य में झारखंड विकास मोर्चा के 3 पूर्व विधायकों के दल बदल के मामले में पेच बढ़ता जा रहा है। मामला अब 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों बाबूलाल मरंडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को 17 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या दल बदल कानून राजनीतिक हितों की दल बदल में फंस कर रह गया है। 25 से 27 अगस्त तक झारखंड में होगी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने 25 से 27 अगस्त तक अगले 3 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की पूर्वानुमान किया है। इस दौरान पूरे झारखंड में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट में बताया गया है कि बीते 23 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से 25, 26 और 27 अगस्त तक पूरे झारखंड में तेज वर्षा होने की संभावना है। इससे खरीफ फसल का फायदा होगा। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा 14 सूत्री मांग पत्र। झारखंड एवं झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान एवं अस्तित्व की रक्षा समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा जिला समिति लोहरदगा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झारखंड के सदर अस्पताल में शुरू होने जा रहा है किडनी मरीजों को डायलिसिस। इन लोगों को होगा मुफ्त इलाज। सदर अस्पताल में किडनी के मरीजों को डायलिसिस सोमवार से शुरू हो गया है। अस्पताल में 5 बेड का डायलिसिस सेंटर तैयार किया गया है। इलाज के लिए किडनी के 4 मरीजों ने पंजीयन कराया है। डायलिसिस से पहले मरीजों को कोरोना वायरस की जांच की जाएगी और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डायलिसिस होगी। जानकारी के अनुसार इस चरण में 5 बेड से सेंटर की शुरुआत की जा रही है। इसे 20 बेड तक बढ़ाए जाने की योजना है। झारखंड कांग्रेस का सुझाव, राहुल गांधी सौंपी जाए कमान, पूरी वर्किंग कमेटी में हो बदलाव। दिल्ली में CWC की बैठक पर झारखंड कांग्रेस कार्रवाई अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि सोनिया गांधी को मेरा सुझाव होगा कि कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी के हाथों में सौंप दी जाए और पूरी वर्किंग कमेटी को बदल लिया जाए। उन्होंने कहा है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए। आज के दौर में बीजेपी की खामियों को हम लोग उजागर नहीं कर पा रहे हैं। इस लड़ाई में कांग्रेस का सबसे अच्छा योद्धा राहुल गांधी ही साबित होंगे। रोजगार संकट से लोग दे रहे हैं जान, सरकार नहीं दे रही है ध्यान। खबर रांची के खेलगांव से है। खेलगांव में एक भवन निर्माण स्थल पर कुदाल चला रहा है बेड़ों का युवक सचिन। लॉकडाउन में पहले रांची मेन रोड स्थित रांची सेंट्रल मॉल में एलआईसी स्पोर्ट का काउंटर संभालते थे। वहां उन्हें वेतन पद में सम्मानजनक राशि मिलती थी। लॉकडाउन के बाद शोरूम बंद है, इस कारण सचिन की आमदनी बंद है। सरकार ने उद्योगपति से अपील की थी कि संकट काल में न किसी का वेतन रोका जाए न ही नौकरी ली जाए, लेकिन इस अपील का असर नहीं के बराबर ही है। सचिन अब किसी तरह से मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सचिन ने मेहनत, हिम्मत और संघर्ष का दामन थामकर कठिन परिस्थितियों में भी जीने खाने का साधन ढूंढ लिया है, लेकिन कई लोग इस तरह के मुश्किलों में टूट जाते हैं। लालू यादव से मुलाकात अब नहीं होगी आसान, प्रशासन ने किया कुछ सख्त इंतजाम। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्त लालू प्रसाद यादव से अब कोई भी बगैर इजाजत नहीं मिल सकेगा। दरअसल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लालू यादव के कैली बंगला में सुरक्षा और निगरानी सख्त कर दी गई है। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सबकी नज़र झारखंड की राजधानी रांची के कैली बंगलों में टिकी रहती है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ इलाजरत हैं और जेल में मैनुअल के मुताबिक सिर्फ शनिवार को 3 लोग ही लालू से मुलाकात कर सकते हैं। झारखंड से भटककर किशनगंज पहुंचा बालक। झारखंड के साहेबगंज से भटककर एक 13 वर्षीय बालक किशनगंज पहुंच गया है। यह जानकारी मिलते ही बहादुरगंज थाने के पुलिस ने बालक को बरामद कर पूछताछ की। इसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। इस बीच बालक से पूछताछ कर स्वजनों को दूरभाष पर जानकारी दी गई। बालक पूरी तरह से डरा सहमा है। पूछताछ में उसने बताया कि साहेबगंज में एक दोस्त के साथ वो शनिवार को बस से पटना चला गया था। पटना में इधर उधर भटकने के बाद वो ट्रेन से किशनगंज पहुंचा। किशनगंज से फिर ऑटो से बहादुरगंज LRP चौक पर पहुंच गया। शाम होने पर उसका दोस्त किसी बहाने उसे अकेला छोड़कर भाग निकला। बालक ने बताया कि दोस्त के बहकावे में आकर वो घूमने के लिहाज से घर से नहीं निकला था।
थानेदार के फेसबुक मैसेंजर को साइबर फ्रॉड ने कर दिया हैक। रेड लिस्ट के लोगों को मैसेज कर इलाज के नाम पर मांगा पैसा। साइबर फ्रॉड अब पुलिस कर्मियों को ही अपने निशाने पर ले रहा है और उनका फेसबुक मैसेंजर को हैक कर ठगी करने का प्रयास कर रहा है। पिछले 2 दिनों में अलग अलग थानों में तैनात 2 पुलिस अधिकारियों का फेसबुक मैसेंजर हैक कर साइबर फ्रॉड में ठगी की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है। इस बार साइबर फ्रॉड ने डेली मार्केट थानेदार राजेश सिन्हा का ही फेसबुक मैसेंजर को हैक कर लिया है और उनके फ्रेंड लिस्ट में दिखने वाले लोगों को मैसेज कर पैसा ठगी करने का प्रयास किया है। झारखंड में कोरोना वायरस से 8 और लोगों की मौत, 1075 नए संक्रमित मिले। झारखंड में पिछले 24 घंटों से कोरोना वायरस संक्रमण में 8 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके बाद प्रदेश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 318 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण में 1075 नए मामले आए हैं, जिससे संक्रमित का आंकड़ा 30,178 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की देर रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 8 और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 318 लोगों की मौत हो चुकी है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत मिले तो नामांकन रद्द होगा, शुल्क भी जब्त होंगे। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए सभी नामांकन ऑनलाइन लिए जाएंगे। कॉलेज की ओर से जारी मेरिट लिस्ट पर नामांकन प्रोविजनल होंगे। मौजूद कोविड-19 संकट को देखते हुए छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज नहीं आना होगा, बल्कि छात्रों को एक अंडरटेकिंग लिख कर देना होगा कि उनकी ओर से जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं वह सही है। राज्य के 22 जिलों में बनेंगे FIR थाने, प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी। राज्य के कुल 22 जिलों में जल्द ही FIR थाने बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने FIR थाना बनाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य में कुल 24 जिलों में से केवल रामगढ़ और खूंटी जिले में यह FIR थाना नहीं बनेगा। सीएम की सहमति मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। FIR थानों के बनने के फायदा यह होगा कि आम नागरिक बिना थाना गए पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकेंगे। शिबू सोरेन होम आइसोलेशन से वेदांता में शिफ्ट, हेमंत ने परिवार समेत दिया सैंपल। कोरोना संक्रमित पाए गए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को 2 दिन के होम आइसोलेशन के बाद सोमवार को वेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। वे शुक्रवार देर रात कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शिबू सोरेन के साथ उसकी पत्नी रूपी सोरेन भी कोरोना संक्रमित मिली थी। होम आइसोलेशन में खतरे को देखते हुए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को वेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने कोझिकोड हवाई अड्डे पर 86.69 लाख रुपए का 1.69 किलोग्राम सोना जब्त किया। खबर है केरल से। कोझिकोड में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने रविवार को एक यात्री से 86.69 लाख रुपए मूल्य का 1.69 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया गया। इसको लेकर कोची के सीमा शुल्क निवारक को भी सूचना दी गई। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव कोची ने कहा, एयर इंटेलिजेंस यूनिट कोझिकोड में 23 अगस्त को रियाद सऊदी अरब से कोझिकोड हवाई अड्डे पर लैंड किए यात्री से 86.69 लाख रुपए मूल्य के 1.69 किलोग्राम 24 कैरेट सोने को जब्त किया है। अधिकारी ने आगे कहा कि सोने को लैंप की बैटरी के अंदर छुपा दिया गया था। आगे की जाँच की जा रही है। राज्यों के लॉकडाउन से औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, घट गई पेट्रोल डीजल की खपत। लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट ने पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दी थी। पिछले दिनों रिकवरी बढ़कर प्री कोविड के लेवल पर पहुंच गई, लेकिन जुलाई में अब इसमें फिर गिरावट दर्ज की गई है। राज्यों में बार बार लॉकडाउन लगने, औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट और निजी वाहनों की आवाजाही में कमी की वजह से पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आई है। पेट्रोल प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में डीजल की खपत में 19.3% की कमी आई है और यह 55 लाख टन आ गई है। पिछले साल जुलाई में डीजल की खपत 68 लाख टन थी। जुलाई में डीजल की खपत जून 2020 की तुलना में 12.7% घट गई। डीजल खपत में रिकवरी की गति काफ़ी कम हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की खपत में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 NDA में मांझी को मिलेगा क्या?
चिराग को कितनी सीटों से करना होगा संतोष, जाने सीट शेयरिंग का क्या हो सकता है फॉर्मूला। हाइलाइट्स, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीट शेयरिंग पर लोकसभा चुनाव 2019 का फॉर्मूला अपनाएगी एनडीए। जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से एलजेपी को होगा घाटा। आरजेडी का दावा कुछ ही दिनों में बाहर होगी एलजेपी। अभी और टूटेगा महागठबंधन, तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं महागठबंधन के घटक दलों को जेडीयू। पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके एनडीए के घटक दलों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी 2 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, वहीं जेडीयू की ओर से भी अब चुनावी तैयारी को लेकर सक्रियता देखी जा सकती है। हालांकि एनडीए में शामिल एलजेपी को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि एलजेपी प्रमुख ने चिराग पासवान ने जिस प्रकार नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, आने वाले समय में एलजेपी खुद को एनडीए से अलग कर सकती है। यानी जिस प्रकार महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हुए थे, ठीक उसी प्रकार कुछ दिनों में चिराग पासवान भी एनडीए से अलग हो सकते हैं। मौसम का अनुमान, अगले 5 दिन हो सकते हैं खतरनाक, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बहुत खतरनाक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से ग्राफिक की मदद से जानकारी दी है कि किन राज्यों में मौसम का क्या अनुमान रह सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह 8:30 बजे को आधार मानते हुए अगले 5 दिन यानी कि 24 से 28 अगस्त के लिए बेहद खतरनाक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग 4 रंगों में चेतावनी जारी करता है, जिसमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड शामिल होते हैं। इनमें हरे रंग का मतलब होता है कि उस राज्य में किसी तरह की चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, सब सामान्य है। पीले रंग का अर्थ होता है कि नजर बनाए रखें। इसके अलावा ऑरेंज और रेड अलर्ट खतरनाक माना जाता है। जब मौसम विभाग किसी राज्य या क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करता है तो उसका मतलब वहां तूफान या आंधी आ सकती है। बढ़े बिजली बिल पर कांग्रेस का किया धरना प्रदर्शन, तानाशाही नहीं चलेगी के लगाए नारे। सोमवार को कांग्रेस जनों ने शहर के पावर हाउस चौराहे से रैली निकालकर विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार ने बिजली के लिए माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब हजारों रुपए की बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं और कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ज्यादा राशि के बिजली बिल देकर आमजन से जबरियां वसूली कर रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आगामी 30 अगस्त को क्रमिक धरना और अनशन किया जाएगा। रेलवे को बड़ा घाटा, 5 महीने में 1.78 करोड़ ट्रेन टिकट रद्द, लौटाने पड़े कमाई से ज्यादा पैसे। भारतीय रेल ने पिछले 5 महीनों में कुल 1,78,70,644 टिकट रद्द किए और इसके बदले में उसे 2,727 करोड़ रुपए लोगों को वापस करने पड़े। बता दें कि इंडियन रेलवे ने कोरोना के संकट को देखते हुए 25 मार्च 2020 से ही पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया था। इंडियन रेलवे को कोरोना काल में यात्रियों को कैंसिल टिकट का पैसा वापस करने से बड़ा घाटा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में इस बात की जानकारी मिली है। आरटीआई के मुताबिक इंडियन रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल मार्च से टिकटों को रद्द करना शुरू किया और 1.78 करोड़ से ज्यादा टिकट रद्द किए। इसके कारण रेलवे को 2,727 करोड़ रुपए की रकम यात्रियों को वापस करना पड़ा। क्यों हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को 24,000 रुपए करने की मांग? मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीमें शुरू की है उसमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजा जा रहा है। इसके तहत खेती करने के लिए सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई अधिकारी और नेता पैसा खा नहीं रहा है। इसलिए अब कृषि विशेषज्ञों को यह रकम और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अन्नदाताओं की स्थिति में सुधार आ सके। अमेरिका में मोदी राष्ट्रपति चुनाव ऐसे लुभाएंगे भारतीय वोटरों को। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों नजर अब भारतीय अमेरिकी वोटरों पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने प्रचार अभियान के तहत एक कॉमर्शियल वीडियो जारी किया जिसका कैप्शन है 4 more years। बता दें कि इस वीडियो कैंपेन में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट का क्लिप भी है, जिसे ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबोधित किया था।
मोदी सरकार की नीतियों के कारण कोरोना संकट से तेजी से उबर रही है अर्थव्यवस्था। मार्च में शुरू हुए कोरोना संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सुस्ती के बादल मंडरा रहे थे वो अब तेजी से छंटने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम सेक्टर में तेज गति हो रहे सुधार के कारण अब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर पुराना मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि अनलॉक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बाजार की मांग बढ़ रही है और 5 प्रमुख सेक्टरों FMCG, कृषि, फार्मा, IT और ऑटो सेक्टर में तेजी दिखाई दे रही है। न खाता न बही, जो राहुल कहे वही सही। कांग्रेस में नहीं तय हो पा रहा कि परिवार बचाए या पार्टी। सुदृढ़ और ऊर्जावान नेतृत्व की कमी, खेमेबाजी और क्षमता की बजाय चाटुकारिता को मिल रहे प्रश्रय से जूझ रही कांग्रेस की हालात कुछ ऐसी हो गई है, एक दीवार को संभालने की कोशिश होती है तो दूसरी भरभराने लगती है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी यही दिखा। पार्टी के अंदर यही तय नहीं हो पा रहा है कि परिवार बचाया जाए या पार्टी, या यूं कहा जाए कि अब तक पार्टी नेता यह नहीं समझा पा रहे हैं कि परिवार और पार्टी अलग अलग हैं और नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए है, परिवार के लिए नहीं। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।